हिंदू कोड बिल क्या है, महिलाओं से संबंधित उसमें क्या लिखा गया है। आपने तमामों वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा कि हिंदू कोड बिल में क्या दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम हिंदू कोड बिल क्या है, इसमें क्या दिया गया है, क्यों हिंदू धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया, काफी विस्तार से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कोड बिल 611 पृष्ठों वाला एक दस्तावेज है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था। इस दस्तावेज को 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल के रूप में से पेश किया। इसमें क्या दिया गया था, इसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की बात कही गई थी, जो अधिकतर हिंदू धर्म के मान्यताओं को खंडित करता है, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता था और जो अधिकार उस समय पुरुषों को प्राप्त थे वह अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। हिंदू जो कोड बिल है खासकर महिला सशक्तिकरण पर जोर देता है। महिला सशक्तिकरण में क्या है, किसमें महिलाएं स्वयं शक्तिशाली बने, जिससे वह पुरुषों के सहारे न रह सके, वह अपने जीवन से संबंधित जो जुड़े फैसले हैं वे अपने निर्णय स्वयं ले सके और समाज में उन्हें एक वास्तविक अधिकार प्राप्त हो, जो अधिकार उस समय पुरुषों के प्राप्त थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू कोड बिल क्या था। एक दस्तावेज था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। अब इस हिंदू कोड बिल में क्या था, अब इसको हम देखते हैं। देखिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार दिया जाए, महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया जाए, किसी भी जात की लड़की या लड़के से वह विवाह कर सकती है, पति और पत्नी एक साथ एक समय में एक ही विवाह कर सकते थे। उस समय यह मान्यता थी कि एक पति कई लड़कियों से शादी कर सकता था, एक पुरुष कई लड़कियों से शादी कर सकता था। लेकिन हिंदू कोड बिल पति और पत्नी का एक ही समय में एक ही विवाह हो सकता है। वह जो एक पत्नी है, जब तक वह एक पत्नी है वह पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। पिता के मृत्यु के बाद पुत्री को भाइयों के बराबर संपत्ति का अधिकार दिया जाए। तलाक देने की स्थिति में पति से पत्नी को आर्थिक सहायता लेने का अधिकार, विधवा महिलाओं को दोबारा से शादी करने का अधिकार, किसी भी स्थिति में महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ा सजा देने का प्रावधान, उन्हें दंड देने का प्रावधान, पुत्री की हैसियत पुत्र के बराबर, पत्नी की हैसियत पति के बराबर रखकर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रावधान, सरकारी नौकरी कर रही गर्भवती महिलाओं को 6 महीने का अवकाश दिया जाए, तनख्वाह सहित प्राप्त करने का अधिकार, उन्हें 6 महीने का अवकाश दिया जाए और उन्हें 6 महीने का जो अवकाश है उसकी पूरी सैलरी उन्हें दी जाए। और बहुत सारी चीजें थी महिलाओं से संबंधित हिंदू कोड बिल में, क्योंकि यह जो था 611 पृष्ठों का एक दस्तावेज था, तो अब बहुत सारे अधिकार थे। अब हम थोड़ा यह देख लेते हैं ना कि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति क्या है। इससे क्या होगा ना कि हिंदू कोड बिल आपको समझने में आसानी होगी। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू पुरुष महिलाओं को कितना भी मारे, वह कितना भी पीटे पुरुष महिलाओं को, लेकिन वह महिला पुरुष को तलाक नहीं दे सकती थी। और यह जो हिंदू कोड बिल था यह तलाक की बात करता है। हिंदू धर्म के अनुसार एक पुरुष कई लड़कियों से शादी कर सकता है, लेकिन हिंदू कोड में लिखा गया है कि एक पुरुष एक ही महिला के साथ विवाह कर सकता है। और बहुत सारी तमाम खामियां थी हिंदू धर्म में उस समय। और यह भी था कि महिलाओं को पिता की संपत्ति लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू कोड बिल यह कहता है कि महिलाओं को भी अपने पिता के संपत्ति में उसका भी हक उसे मिलना चाहिए। इस बिल को लेकर संसद में कई दिनों तक बहस हुई। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका पुरजोर विरोध किया। और उस समय कांग्रेस में जो महिलाएं थी, महिलाओं ने भी इस हिंदू कोड बिल का पूरी तरह से विरोध किया था। अंततः बाबा साहब ने इस बिल को पास न करा सके और उन्होंने इसी कारण कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया 27 सितंबर 1951 को, क्योंकि हिंदू कोड बिल पास न हो सका। सभी लोग जो थे इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे। बाद में हिंदू कोड बिल को 4 अलग अलग विधेयकों में बांटा गया। जैसे विवाह से संबंधित जितने भी नियम कायदे कानून थे वे सभी बाबा साहब उसमें लिखे थे। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, उत्तराधिकारी से संबंधित जो महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, हिंदू अल्पसंख्यकों संरक्षणकर्ता अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, इन 4 भागों को बांटा गया। और फिर बाद में धीरे धीरे, अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं है, फिर बाद में धीरे धीरे हिंदू कोड बिल को अभी भी पारित किया जा रहा है।
हिंदू कोड बिल में जो भी कुछ था, कुछ लागू किया गया है और कुछ लागू नहीं किया गया है। बस आप इतना समझ लो कि आज महिलाओं को जितना भी अधिकार मिला हुआ है उसमें सबसे अधिक हिंदू कोड बिल का अधिकार है, उसमें सबसे अधिक हिंदू कोड बिल का श्रेय दिया जाता है। हिंदू कोड बिल पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में कम और महिलाओं के उत्थान के रूप में उन्हें अधिक जानना चाहिए। वास्तव में बाबा साहब एक नारीवादी चिंतक थे। बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में जितना काम किया पिछले 1000 सालों से किसी ने भी नहीं किया। महिलाओं के मसीहा बाबा साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं किसी भी समाज का प्रगति, मैं किसी भी वर्ग का प्रगति वहाँ की महिलाओं से आंकता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, वहाँ के महिलाओं को कितना अधिकार मिला हुआ है। वीडियो आपको किसी समाज के विकास एक दो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, वे भी जान जाएं कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। अपने महापुरुषों के बारे में पुस्तकें हमेशा पढ़ते रहिएगा, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नारीवाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय जोहार, जय किसान।